हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक वेरांडा। और आज शाम हमारे साथ में दो हसीन लोग, एक है प्रेरणा जी जो कि होस्ट कर रही है म्यूजिक वेरांडा के एक टॉक सेशन को, और आज हमारे बीच आ रहे हैं एक बहुत उम्दा कलाकार जिनका नाम है सुनील सोनी जी। वो है लखनऊ से, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। उनका क्या सफर है, क्या जर्नी है, ये सब हम सुनेंगे। बहुत सारे किस्से सुनेंगे, बहुत सारे गाने सुनेंगे। आप लोगों की अगर कोई रिक्वेस्ट है गानों की, हमें जरूर बताइए म्यूजिक वरांडा में कमेंट करके, लाइक करके, हमें मैसेज भेज के। और प्रेरणा जी भी भरतपुर से बिलोंग करती हैं, वो आज बहुत सारे सवाल करने वाली हैं और मैं इन दोनों को बहुत सारी गुड विशेस देता हूं। और अनिला जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, म्यूजिक वरांडा के बारे में बताएं, कैसे शुरू हुआ। ओवर टू यू अनिला जी, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अनिला जी। Yes, thank you, Gaurav Jain. It was a rocking start for the great, beautiful evening. So, welcome to Music Veranda, the veranda of music, happiness, and sharing. This is the veranda of music lovers, music performers, connoisseurs, and bathroom singers. Everybody is welcome. Whoever feels close to the music, उसका यहाँ स्वागत है। हमने एक शो स्टार्ट किया है, मेरे गीतों में मेरी कहानियां हैं। इसमें हम लोग एक परफॉर्मर या वोकलिस्ट या आर्टिस्ट से उसकी जिंदगी का सारा सफर पूछते हैं, वो उसके सपने डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ कि जर्नी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जना जो ये डिसाइड करता है कि मुझे जिंदगी भर संगीत का या एक आर्ट का साथ नहीं छोड़ना है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। एंड आई थिंक इन दिस शो वी आर सल्यूटिंग दिस स्पिरिट and this beautiful courage and conviction. So today, as Gaurav Jain ji said, we have rock star Sunil Soni and another rock star Prerna Sharma. Over to you, Prerna. Thank you so much, Jiji sir. Thank you so much, Anila ma'am. गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बड़े और छोटों को प्रेरणा शर्मा की तरफ से सादर नमन। ऑलराइट गाइस, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। इट्स मी प्रेरणा शर्मा विद यू, योर होस्ट, योर दोस्त। यू आर वाचिंग राइट नाउ अ ब्यूटीफुल लाइव शो ऑन योर डिवाइस इन म्यूजिक वेरांडा। एंजॉय करें हमारे साथ में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी शाम को। आइए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वारंटाइन टाइम चल रहा है और हम सभी घर पे परेशान हो रहे हैं। सभी लोग कुछ थोड़े कुछ ज्यादा लेकिन परेशान हैं। बट डोंट वरी, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं, अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ प्यारे से नगमों के साथ अपनी इस टिपिकल लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए, कुछ पल के लिए खुशियां लाने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बीच ऐसा क्या हो कि हम म्यूजिक वरांडा से जुड़ें, और म्यूजिक वरांडा में ऐसा क्या हो कि मौज और मस्ती के साथ हम अब कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस टिपिकल टाइम में अपने टाइम को स्मूथ बनाने के लिए कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो जाए घर बैठे। और कैसे होगा, चलिए ये बताएगा आपको सिर्फ म्यूजिक वरांडा। आपकी दोस्त और होस्ट प्रेरणा शर्मा आपके बीच में ऐसे ही प्यारे से बंदे को लेकर के आई है, और वो प्यारा सा बंदा जो है हमारे बीच लखनऊ से कनेक्टेड है। आप जानना चाहेंगे ना सभी, तो मैं चाहूंगी कि आप इस खूबसूरत से पल को एंजॉय करें और इस रंगारंग कार्यक्रम को बहुत ही मस्ती के साथ देखें। जल्दी जल्दी हमारे बीच आ जाइए सभी इस म्यूजिक वरांडा के लाइव पेज पर। चलिए चलते हैं उस सौम्य से, प्यारे से और बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट रखने वाले लखनऊ के प्यारे से एक मेहमान को मैं रूबरू कराना चाहूंगी हमारे म्यूजिक वरांडा के थ्रू। दैट इज सुनील सोनी फ्रॉम लखनऊ। प्लीज क्लैप फॉर हिम एवरीवन। वेलकम करें उनका बहुत ही खूबसूरती के साथ। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में आ चुके हैं सुनील जी। सुनील जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैम, थैंक यू जी। सबसे पहले तो मेरे भगवान, मेरे गुरु जी को नमस्ते और आप सभी को प्रणाम।
जी, सुनील जी, मैं चाहती हूँ कि आप म्यूज़िक वरांडा पे हमारे बहुत ही प्यारे से मेहमान बनकर आए हैं, तो अपनी प्यारी-सी खुशियाँ, प्यारे से गम जो भी आपने अपनी लाइफ़ में देखे हैं, अपनी म्यूज़िक जर्नी को कैसे शुरू किया है, अपनी लाइफ़ को कैसे शुरू किया, क्या ब्रेकर्स हैं, उन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी हैं ना हमारे साथ अपनी खुशियाँ बाँटने के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो चलते हैं। आप सभी देख रहे हैं म्यूजिक बरांडा लाइव ऑन योर फेसबुक। तो हमारे प्यारे से मेहमान सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्वारंटाइन टाइम में इस परेशानी में आप अपना जो टाइम है वो किस तरीके से बिता रहे हैं? छोटा-सा आप बताएँ ज़रा, फिर शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। बिल्कुल मैम। मैम, इस मतलब आपदा में, इस महामारी में सबसे बड़ा साथ तो संगीत का है, सबसे बड़ी चीज़। आदमी संगीत से ही पूरा दुनिया टिका है। आदमी धर्म को और हर चीज़ को संगीत ही जोड़ता है, सबसे अच्छी बात तो ये। और म्यूज़िक बरांडा एक ऐसा ही खूबसूरत पेज है जिसमें संगत है, संगीत है, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने छोटे से शब्दों में बहुत ही सुंदर परिचय दिया। अच्छा सुनील जी, अभी आपने कुछ टाइम पहले म्यूज़िक वरांडा पे एक बात कही थी कि मैम कभी जब मेरा टाइम आएगा और मैं अपने सभी मेहमानों को कुछ खूबसूरत नगमे सुनाऊँगा, तो उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा उस क्वारंटाइन टाइम में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन वॉरियर्स के लिए कुछ आप संदेश देना चाहते थे, उनके लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते थे, तो आपने कहा था कि मेरी फर्स्ट चॉइस वही रहेगी, तो प्लीज़ गो अहेड और बहुत ही खूबसूरत-सा, प्यारा-सा एक संदेश हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए, प्लीज़। थैंक यू मैम। और ये सॉन्ग जो है, ए मेरे प्यारे वतन करके है, मतलब कबूल वाला फ़िल्म से पन्ना डे साहब ने सिंग किया इसको। और सबसे अच्छी बात है कि ये मतलब हमारे पुलिस भाई या फिर वो मतलब जितने भी डॉक्टर सभी के लिए डेडिकेट है ये सॉन्ग, जो उनकी दिल की आवाज़ है इस गाने में दिखती है। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। थैंक यू। वाओ! बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। एक बहुत ही प्यारा संदेश आपने हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया है। थैंक यू सो मच सुनील जी। यू sang वेरी वेल एंड हार्ट टचिंग सॉन्ग बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने पेश किया। अच्छा, तो कुछ पूछना चाहूँगी आपकी लाइफ़ के बारे में। तो तैयार हैं ना आप?
बताने के लिए। बिल्कुल। आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही है? अब तक आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? कुछ हमारे साथ शेयर करें अपने खट्टे-मीठे पल और हमें बताएँ कि किस तरीके से आप इस म्यूज़िक लाइन में जुड़े हैं, आगे बढ़े हैं? प्लीज़। जी मैम, बिल्कुल। मैम हमारे यहाँ मतलब मार्केट होगा मतलब 4 से 5,000 लोगों का और यहाँ मतलब सबसे बड़ी बात है कि एक भी लोग संगीत से नहीं जुड़े, ना कोई गाता है, ना कोई सुनता है। यहाँ मतलब माहौल जो देहात का है, मैं लखनऊ से हूँ लेकिन लखनऊ खास से नहीं हूँ, थोड़ा आउट एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मतलब यहाँ विलेज के कारण लोग गाने को ना तो सुनते हैं, ना उसमें मतलब कोशिश करते हैं, ना गाते हैं। शहर का माहौल बहुत अच्छा है सिंगिंग के लाइन में। और एक सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर में मेरे मतलब 4-5 भाई गाते हैं और सब अच्छा गाते हैं और मैं घर से ही सीख रहा हूँ, घर से ही मुझे वॉव! आगे जाने का मतलब वो मिला और यहाँ से मैंने मतलब फर्स्ट टाइमिंग मतलब मेरा जो जर्नी रहा, मैं फैज़ाबाद एक हमारे यहाँ छोटा-सा मतलब अयोध्या के बगल एक पड़ता है मतलब सिटी, तो वहाँ मैं एक ऑडिशन था संगम कला ग्रुप करके, वहाँ मैं गया था 4-5 हज़ार लोग के बीच में गाया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फर्स्ट टाइम में मैं अच्छा वहाँ रिस्पॉन्स मिला, तो मतलब और बढ़ावा मिला, घर से सपोर्ट भी मिला और धीरे-धीरे अब अच्छा सफ़र मिल रहा है आगे। जी, क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदरता से आपने पेश किया अपनी लाइफ़ को और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वैसे कहा जाता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, बड़ी शौकियाना अंदाज़ रहते हैं वहाँ पे और वहीं से ही संगीत निकल कर के आया है। ऐसे-ऐसे नवाब खानदानी जो सुर-ताल के बिल्कुल बादशाह कहे जाते हैं और नियरेस्ट रहने के बावजूद भी इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि देयर इज़ नो म्यूजिशियन और नो म्यूजिक लवर बट डज़न्ट मैटर एक आप हैं ना, कोयले की बिल्कुल खान में मैम, एक बिल्कुल, नगीना बिल्कुल हीरा मैम। होता है ना, वही हमारे सुनील जी हैं। मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ कि आप ऐसे जगह से हैं जहाँ पर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वहाँ कोई म्यूज़िक वाला नहीं और एक अकेले आप हैं जो खड़े हैं उन सभी के बीच। वाओ! वंडरफुल। मैं अच्छा, मैं ही तो सब लड़कों को अपनी उम्र से छोटे बच्चों को आगे लेके आऊँगा, सिखाऊँगा, आगे लेके जाऊँगा। एक तो होना चाहिए, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली एक इसको से ही ही सब टशन होता है कहते मैम। हैं। जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल इसको ही टशन कहते हैं। एक बीज थैंक यू ही मैम, जो है बरगद का पेड़ बनता है और वो अपनी विशाल शाखाओं पे ना जाने कितने पक्षियों को आसरा देता है। बहुत ही खूबसूरत। थैंक अच्छा, यू मैम। तो आपने लाइफ़ की जर्नी के बारे में बताया और आपने बताया कि आप अकेले वॉरियर हैं म्यूज़िक के अपने उस गाँव में, लखनऊ के आस-पास जो इलाका है उसमें। तो कुछ हो जाए फिर? खट्टा-मीठा बिल्कुल सा मैम। रॉकिंग स्टाइल में प्यारा-सा एक नगमा, हमारे जो एफबी फ्रेंड्स हैं वो वेट कर रहे हैं फिर से। जी मैम, हियर वी गो बिल्कुल। दोस्तों चलते हैं एक बार फिर से और बहुत ही प्यारा-सा खूबसूरत-सा सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच सुनील सोनी जी लखनऊ से। प्लीज़। थैंक यू मैम। वाओ! जस्ट एन्जॉय एवरीवन दिस सॉन्ग। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं ज़रा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। हाँ, रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं ज़रा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो तू के मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवानी, पूछूं तो मैं जरा। Enjoy the song. देखे वो इधर हंस के बेखबर, थाम के
दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे सिकवे पड़े हैं। बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवानी, पूछूं तो मैं जरा, हाँ लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। रुक जा ओ दिल दीवाने, रुकने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि बस सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। बहुत दिनों बाद मुस्कुराने का मौका मिला है सुनील जी। पता है आप कितने थैंक यू लोगों मैम। का दिल बहला रहे हैं, कितने लोगों को खुशियां दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सुनील जी की जर्नी की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं लखनऊ से हमारे बीच सुनील जी मौजूद हैं और वो एक ऐसे वॉरियर हैं जो म्यूजिक को आगे ले जाना चाहते हैं। तो डेफिनेट है कि हमारा एक प्रश्न बनता है कि डू यू हैव एनी गुरु, एनी टीचर? क्या आप एक म्यूजिक टीचर रखते हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है या आप सीखना चाहते हैं? क्योंकि कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या ऐसे गुरु का, आदरणीय गुरु का आशीर्वाद है आपके जी जीवन जी में? बिल्कुल मैम, बिल्कुल प्लीज मैम। बताइए, हम सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, प्लीज। जी मैम। जी मेरे गुरु मतलब शुरू से हमारे गुरु जयचंद मिश्रा जी रहे हैं, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और उन्हीं उन्हीं द्वारा मैं ऑनलाइन सीखता हूँ। मतलब वो काफ़ी दूर तक, पूरे इंडिया नहीं मतलब विदेश तक सिखाते हैं। और उनके पास जो ज्ञान है हम लोगों को बहुत दे रहे हैं, अपने बच्चे जैसा वो लोग सिखाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है हमारे गुरु की। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं चाहूंगी कि गुरुजी के लिए कोई एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए फिर तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। तो आइए दोस्तों, गुरुजी के चरणों में एक सादर नमन करते हुए बहुत ही खूबसूरत नगमा। दिस इज फॉर यू गुरु जी, आपके लिए आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता चल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है,
मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत सा नगमा गुरुजी के चरणों में पेश किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और हमारे साथ दोस्तों बहुत सारे लोग जो है एफबी पे कनेक्ट हैं। रुचि जी स्पेशली जो भरतपुर राजस्थान से हैं, रेनू मैम, राखी जी और अनूप जी। आइए स्वागत है आप सभी का। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ते जा रहे हैं आपको सुनने के लिए। सुनील जी क्या बात है! आइए चलते हैं और कुछ खूबसूरत से नगमों के साथ, कुछ खूबसूरत से प्रश्नों के साथ। तो तैयार है ना सुनील जी? जी मैम, बिल्कुल मैम। जी। तो आप मुझे अब ये बताएँ कि आपने गुरु का आशीर्वाद लिया हुआ है और आप म्यूज़िक सीख रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बताएँ कि व्हाट इज़ योर म्यूज़िकल जर्नी एंड हाउ यू आर जस्ट गोइंग ऑन विथ दिस, कि कैसे आप इसके साथ लगातार चलते चले जा रहे हैं और किस तरीके से आप अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं? तो कुछ बताएँ आप इसके बारे में। मैम संगीत मेरा मतलब सबसे अच्छा बात ये रहा है, संगीत मेरे रूह में है। मैं आज जहाँ भी गया हूँ, कहीं भी गाने, वैसे मैं क्या छोटे बात! से शुरुआत की थी, एक जागरण से भी मतलब गाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ जो कहीं भी मैं गाऊँ, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब बड़े लेवल का हो, लेकिन वहाँ एक चीज़ मतलब एकदम कन्फर्म है कि वहाँ वो देखने को मिलता है कि लोग ये कह देते हैं कि यार तुम्हारी आवाज़ नेचुरल है, तू आगे जाएगा, तू मेहनत कर, मैं पीछे से खड़ा हूँ। और मैं किसी के सपोर्ट के बल पे नहीं, अपने बल पे आगे जाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। और क्या म्यूज़िकल बात! जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग कह देते हैं कि यार तू आगे जाएगा। और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मैं इसे मतलब सोचता हूँ कि मैं अब खुद आगे जाऊँगा ही जाऊँगा। लोगों का मतलब विश्वास मुझे आगे ले जा रहा है। बिल्कुल। थैंक यू। क्या बात है! इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना हर किसी के बस का नहीं है और यही कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया, थैंक यू सो मच। और वाक़ई में दिखता है जितने सौम्य आप हैं, जितने साधारण आप हैं, उतनी ही खूबसूरत आपकी गायकी है। वही प्यारा-सा एक खूबसूरत-सा पन लेकर के, एक सुंदरता लेकर के। हकीकत है ये बात और गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है तो डेफ़िनेटली बिल्कुल, बिल्कुल। आप रॉक बनेंगे और अभी भी हैं। लेकिन रॉक स्टार बनने में बस कुछ ही पल हैं, बस थोड़े से कि आप जो है आगे बढ़ते चले जाएँ। अच्छा मैं ये चाहती हूँ सुनील जी कि कुछ आपके खूबसूरत से नगों में कुछ गज़ल हो जाए तो कैसा बिल्कुल मैम, रहेगा? बिल्कुल। आप तैयार हैं बिल्कुल। गज़ल के लिए? तो जी मैम, चलिए बिल्कुल, दोस्तों हमेशा रेडी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके बीच में सुनील जी एक प्यारी-सी गज़ल लेकर के आ रहे हैं। प्लीज़ एन्जॉय दिस गज़ल। जी मैम। ये गज़ल हमारे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब का एक मतलब बहुत ही फ़ेवरेट और बहुत ही मेरा माना जाना मतलब बहुत ही फ़ेवरेट सॉन्ग है और मैं इसको गाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी टफ़ है, लेकिन कोशिश करूँगा। अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चवल मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। हर घड़ी एक नया तकाजा है, हर घड़ी एक नया तकाजा है, हर घड़ी एक नया तकाजा है, दर्द सर बन गया बदन मेरा, दश्त मेरा ना
ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरती के साथ, फीलिंग के साथ, और ये मुर्कियाँ, ये लहके हर किसी के बस की नहीं है। मैं जानती हूँ ये। गुरु जी का आशीर्वाद है सब। बस, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप मिलाना चाहेंगे अपने गुरुजी से? जी बिल्कुल मैम। क्या बात है। और हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं आपके आदरणीय गुरुजी का। और हमारे बीच में दोस्तों मौजूद हैं गुरुदेव चंद्रेश प्रणाम गुरु जी। सॉरी हाँ जयेश हाँ चंद्र आशीर्वाद। मिश्र जी। जी। और आइए उनसे जानते हैं, उनकी श्रीमुख वाणी से जानते हैं कि सुनील जी उनके कितने प्यारे स्टूडेंट हैं और कैसे वो मेहनत कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और गुरुजी का आशीर्वाद कितना है और किस परचम को लहराएंगे हमारे सुनील जी जयेश चंद्र मिश्र जी के साथ में रह करके। आइए गुरुजी, प्रणाम, सादर नमन आपके लिए। स्वागत है आपका म्यूजिक वरांडा में। और प्लीज अपने श्रीमुख से कुछ ऐसा कहें कि सबके दिलों में एक मिश्री सी घुल जाए। आइए। ओके, यहाँ उपस्थित सभी शिष्यों को मेरा आशीर्वाद, और सुनील तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सुनील के बारे में क्या बताऊं, सुनील मेरा तो बहुत मतलब इतना खास शिष्य में से हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन के लिए मतलब उसमें ऐड डाला हुआ था फेसबुक पे, इसने मुझे वीडियो भेजा था और वहीं से उसका सफल शुरुआत हुआ सुनील के साथ मेरा। जिससे कई जगह से वीडियो मेरे पास आए, ऑडिशन के लिए हर बार मैं भेजता हूँ बात। मैंने सुना, उस पर रिसर्च किया, तो मेरे पास बहुत वीडियो, मैंने सुना काफी देर तक, रात में रिसर्च किया, फिर इसको मैंने खुद ही अप्रोच किया इसको। तुम कौन है, नहीं मेरे पास आया, फिर मुझे कॉल किया, वहां से संपर्क जुड़ा। उसके बाद मैंने कहा इसको कि तुम्हें गायकी को इम्प्रूवमेंट करनी है। उसके बाद वहां से सफर शुरू हुआ। उसके बाद मैं इसको मतलब जब भी टाइम मिलता है इसको मैं क्लास देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, मैं इसको सिखाता हूँ कि गायकी कैसे होते हैं, गायकी को इम्प्रूवमेंट करना है, फिर हम आगे कहीं जहां भी प्लेटफॉर्म पे जाना है उसको तैयारी के साथ आगे जाना चाहिए। तभी आपको शास्त्र संगीत का जो है आपको तालीम लेना बहुत जरूरी है। तो वह उस दिन से मैं इसको सिखाता हूँ कैसे गमक, खटका, मुड़की, कान कैसे गायकी होती है, कई सारी चीजें मैंने इनको बताया और ये इंप्लीमेंट भी किया। उसमें ऐसी नहीं कि नहीं किया, इन्होंने काफी कोशिश की है, काफी मेहनत की है। हम जब भी होता है या कोई वीडियो ये डालता है तो मैं उससे बोलता हूँ इसमें ये करो, इसमें ये करो, ये करके इम्प्लीमेंट करके डालते हैं और वहां से ये अधिक अधिक। मैं सबसे बड़ी बात ये है इतना कम टाइम में ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब धीरे धीरे कर रहा है, बहुत जगह है अभी कर रहा है और अभी ऐसा जा रहा है, मुझे लग रहा है 2-4 साल में ये बहुत जल्दी उस प्लेटफॉर्म पे मैं इसको भेजूंगा जहां मुझे उम्मीद है, यहाँ वहां जाएगा बहुत जल्दी। और इसको मैं लखनऊ से मैं निकालूंगा, मैं इसको तैयार करूंगा जहां दिवाकर है जैसे बच्चा है, जैसे बेअन सिंह जैसा बच्चा है, अच्छे अच्छे हैं, दिया है, वही सारे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं अभी मेरे से, कार्तिक है। तो मुझे लग रहा है उसी जगह पे अब सुनील भी आने वाला है बहुत जल्द। अब बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत मीठा आवाज है इसका, इसकी आवाज में इतनी है और सबसे बड़ी बात है इतनी सादगी है, इतनी सादगी, इतनी शालीनता इसमें भरा हुआ है कि मुझे बहुत मतलब मेरा प्रिय हो गया, ये प्रिय शिष्यों में से हो गया मेरा। तो मैं इसका बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही मेहनत करे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही मेरा शुभकामना है। धन्यवाद गुरु जी। क्या बात है गुरुजी, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने आशीर्वाद को अपने शब्दों में पिरोया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप गुरु द्रोणाचार्य की तरह हैं और ये उनके प्रिय शिष्य अर्जुन की तरह हैं और एक ही लक्ष्य कि म्यूजिक को आगे बढ़ाना है और अपने शिष्य सुनील को परचम की तरह ऊपर लहराते हुए देखना है। गॉड ब्लेस यू, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है सुनील जी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, कुछ और प्यारा सा इंटरेस्टेड जानते हैं इनके बारे में। अच्छा सुनील जी, ये बताएं आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको कितना है? और दूसरी बात कि उस दौरान यानी आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जब आपने म्यूजिक को ज्वाइन किया तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस, क्या-क्या ब्रेकर्स, आपको क्या डिफिकल्टीज फील हुई और कितना आपकी फैमिली ने उस टाइम सपोर्ट किया या नहीं किया? तो वो सारी चीजें हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में किस तरीके से स्टेबल हैं, रहते हैं या बाहर रहते हैं, वो सारा कुछ। तो प्लीज आप हमें थोड़ा सा बताएं, ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों। आप देखें, सुने, प्लीज आइए। सबसे अच्छी बात है कि मेरी जो माँ है वो भी मतलब जागरण में ऐसे घर पे जो लोकल जागरण ऐसे वो खुद गाती हैं और वहीं से मुझे मतलब ये घर पे ही माहौल मिला। उन्होंने कहा कि तुम गाओ और तुम्हें जहाँ तक जरूरत पड़ेगी मैं सपोर्ट करूंगी। घर से लड़ाई करके मुझे सपोर्ट मिला, ये सबसे अच्छी बात। और उन्होंने कहा कि मतलब तू कर, कुछ ना कुछ तू करेगा क्योंकि तेरी आवाज़ में कुछ ऐसा है कि मैं बता सकती हूँ कि मतलब मैं उन्हीं को देख के अपने गुरु को देख के गा रहा हूँ जो कुछ गा रहा हूँ। और
जर्नी मेरी रही है शुरू में मैं जब गाता था, शुरू में तो हमारे जो अगल बगल के लोग जैसे होते ना थोड़ा इधर अपने गांव में, तो मजाक करते हैं या मजा लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में मैं एक गोंडा में एक एकेडमी था इंडियन आइडल करके, मैं वहाँ गया 2 दिन के लिए सीखने, और वहाँ के लड़कों ने थोड़ा मेरा मजाक ऐसे लिया, और लगभग 3 महीने बाद मैं फिर से गया, और इस बार मैं एक लोकल में वहीं सीख रहा था। फिर से मैं जब गया तो मुझे वहाँ उसका 10 गुना रिस्पांस मिला, और वहाँ बहुत अच्छा, मतलब कहने का मतलब वहाँ एक अच्छा रिस्पांस मिलना जब शुरू हुआ, तब फिर मैंने गुरुजी को पकड़ा, और गुरुजी ने मुझे बहुत ऊपर पहुँचा दिया। यहाँ तक पहुँचाने में मेरे गुरु का ही हाथ है। जो कुछ भी मैं गा रहा हूँ सब गुरुजी का है। क्या बात है! बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। कहते हैं ना कि हमारी सबसे बड़ी गुरु और सबसे पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। और सुनील जी, मैं बताना चाहूँगी और मेरे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि मेरी भी सबसे पहली गुरु मेरी माँ ही है। उनके सपोर्ट से ही जैसे सुनील जी आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही मैं भी आगे बढ़ रही हूँ थोड़ा-थोड़ा। और चूँकि जयेश गुरु जी का साथ आपके हाथ में है, आपके सिर पर उनका हाथ है, तो डेफ़िनेट है कि ये जो चैलेंजेज़ आपने पार किए हैं, तो वो अब आपको शायद ना देखने पड़े, क्योंकि जब गुरुजी नहीं थे, तब आपने ये सब झेला, महसूस किया, बिल्कुल ये सब बिल्कुल। टॉलरेट किया, ये अनबियरेबल होता है, लेकिन आपने फिर भी इसको बियर किया। तो ये बहुत स्ट्रेंथ वाली बात है कि ये आपने फ़ील किया है। और सबसे अच्छी बात कि अपनी फैमिली आपको जो है मैम सपोर्ट मैं करती एक है। बात तो कुछ बताऊंगा, और एक बात बताएँ मैं कहना चाहूंगा मैम अपनी कि फैमिली के। हाँ जी जी। मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आदमी जैसे मान लीजिए अपने दिवाकर भाई हुए, या कोई जो अच्छा गा रहा है, सीख रहा है, जो अच्छे सिंगर हैं या कोई भी है, वो लोग सुबह उठते हैं, खर्च करते हैं, जो अंधेरा होता है 4 बजे मैक्सिमम वो लोग उठ जाते हैं, अंधेरे में वो रियाज करते हैं हारमोनियम लेके, लेकिन जिंदगी में उजाला तभी पाते हैं जब वो सुबह उठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मेहनत करेगा क्या उसको बात आगे जाना है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन मुझे भी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कुछ और बताना चाहेंगे अपने बारे में कि मतलब कहाँ से, कैसे, क्या? तो मतलब कुछ और थोड़ा-सा? जी मैम, ऐसे देखिए मैम, जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, पहले तो मैं ऐसे गाता था नॉर्मल, जब बिना ज्ञान ज्ञान अधूरा है, गुरु नहीं तो ज्ञान अधूरा। लेकिन जब मैं गुरु जी से जुड़ा जब से, तब थोड़ा और भी मतलब खुलने लगा, आगे स्टेज वगैरह पे जब जाता था तो गुरु जी से पूछ के गाता था, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, और धीरे धीरे मेरी जर्नी अच्छी हुई। एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता है ब्रिजभूषण सिंह सरल करके, वो मतलब यहाँ के सांसद हैं, उनके यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम था, तो मैं गया था, 3-4 जिलों के लड़के वहाँ मौजूद थे, और मैं एक सॉन्ग हुई शाम उनका ख्याल आज गया, रफ़ी साहब का सॉन्ग था, काफ़ी टफ सॉन्ग है, मैंने कोशिश की थी, और मैं बैठा हुआ था, और अचानक से विनर अनाउंस हुआ और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। और ये क्या सब बात मेरे है! लिए क्या बहुत बड़ी बात है! बात है, क्योंकि मैं धीरे-धीरे इसमें 2-3 जिलों में आगे गया, फिर भी ऐसे ही तो लोग बढ़ते हैं, सारेगामा, प्लेबैक बिल्कुल, सिंगर। बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वो उगता हुआ सूरज हैं जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग तो जागते भी नहीं हैं सुनील जी, पता है आपको? वो जो लालिमा भरा हुआ सूरज, सबसे पहला जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा सफ़र होता है, सबसे पहला टाइम होता है, जिसे यदि हमने पा लिया, तो हमारी ज़िंदगी के सारे दुःख दूर हो जाते हैं। लेकिन उस समय को पाने के बजाय हम सब सोने में निकाल देते हैं। तो वो चढ़ता हुआ सूरज हैं आप, उगता हुआ सूरज हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, बातें बहुत सारी हुई, बहुत कुछ जाना, तो कुछ हो जाए धमाल सा, मज़ेदार सा, कुछ रॉकिंग सा कि आप अच्छा एक बात बताएँ, आप कव्वाली पसंद करते हैं गाना? जी मैम, बिल्कुल। मैं तो खुल के बताइए सभी ना, सभी सभी कौन-सी सभी कव्वाली सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी मैम, एक सॉन्ग है चढ़ता सूरज धीरे धीरे करके है, वो क्या मैं बात है! कोशिश करता मतलब हूँ। सूरज की उपमा उपाधि मिलते ही आपको वो कव्वाली याद आ गई, वट्टा लवली कव्वाली। चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं म्यूज़िक वरांडा पे एक बार फिर से एक शानदार सी कव्वाली लेकर, चढ़ता सूरज धीरे-धीरे। आइए। थैंक यू। हुए नामवर बेनिशान, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे।
आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है। 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जेवर कुछ भी न साथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने। अपनी उम्र पानी में तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में। तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर इसे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले कल पछताएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा। थैंक क्या बात है, मैं तो इसमें खो ही गई। बहुत ही खूबसूरत भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस प्यारी सी कव्वाली में। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं इसे सुनने के बाद, महसूस करने के बाद। तो थैंक यू सो मच सुनील जी। आइए दोस्तों, यदि आपकी कोई फरमाइश है, मैं सभी आरबी फ्रेंड से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इफ यू हैव एनी डिमांड जस्ट यू कैन टेल अस एंड आई विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस और वी विल ट्राई आवर बेस्ट। की कोशिश होगी बहुत प्यारी सी कि आपकी कोई भी डिमांड है म्यूजिक को लेकर के, यदि आप सुनील जी से कुछ सुनना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो उसे पूरा कर सकें। क्यों सुनील जी, तैयार है ना? हाँ जी। तो अनूप जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, प्लीज आप उसे जो है सुनिए। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, अनूप जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, तो उसे आप जरूर पूरा कीजिएगा। और आइए अब हम कुछ और पूछना चाहेंगे आपसे। तो ये बताएं सुनील जी कि आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स आपने पाए हैं, ठीक है? और जब पाए तो कितनी खुशी हुई, कैसा महसूस किया आपने?
तो वो हम सुनना चाहते हैं, बताइए। जी मैम, अभी तक मतलब मैं अपने सिंगिंग लाइफ में बात करूं तो अभी अचीवमेंट की बात है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं इतने अच्छे ग्रुप में गा रहा हूं, और ये गुरु जी की देन, यहाँ तक पहुंचाने में गुरु जी का हाथ। और एक ये हो गया, और 2-3 ऐसे शोज थे, लोकल शोज, जिसमें मैं मतलब गया, विनर बना, और ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट के काम किए, मेरे मनोबल को काफी ऊंचा किया, और फिर मैंने संगीत को सही से सीखना, सही से मन लगाना शुरू किया। वैसे लोग गाते हैं लेकिन बहुत कम लोग सीखते हैं। बाकी गोंडा हमारे जो जिला लेवल होता है उन सब में भी काफी अच्छे विनर हो चुका हूँ, और ये सब होता रहता है। मतलब लोग गाते रहे, संगीत एक ऐसी चीज है, आप कितना भी समुंदर है, आप घुस जाएं, घुसते रहे निकलते रहे, जब तक आप अंदर जाके फंस जाते, या तो आप बाहर आ सकते, या तो पार। जो मेहनत कर देगा वो पार गारंटी है कर देगा, और वो पार होगा, उसके अगल बगल कितने लोग वो माहौल बना के उनको पार करा देगा। मतलब संगीत दुनिया को जोड़ता है, जात धर्म हर चीज जोड़ता है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने बताया कि जो है मैंने बहुत जगह पे जब प्रोग्राम शुरू किए या अचानक आपको बुलाया गया तो वहाँ आपने प्राइज़ भी जीता। तो कुछ एक आधा हमें बताएँगे उसके बारे में थोड़ा-सा कि आपने कहाँ प्रोग्राम किया या किस स्टेज पर आप गए और वहाँ आपने कितने लोग थे, वहाँ पे क्या गैदरिंग थी, कैसा माहौल था और क्या हेजिटेशन हो रही थी, आप झिझक रहे थे या कुछ और? तो वो एक स्टार्टअप जो आपका था वो आप हमें बताएँ। वी आर एक्साइटेड टू लिसन दिस। प्लीज़। जी मैम, फर्स्ट टाइम मैं मतलब, जो सोचिए कोई बंदा है जो कभी संगीत से जुड़ा ही नहीं, और अचानक से मैं गाना गा रहा था, किसी ने मेरे गाने को सुना, मेरे घर पे मेरे बड़े भैया, और उन्होंने कहा कि तू गाने को गा, तू अच्छा गाएगा। और उन्होंने ही मुझे फैजाबाद में, यहाँ एक फैजाबाद करके एक यहाँ मतलब जिला है हमारे बगल में, जो अयोध्या करके पड़ता है बगल में, तो उन्होंने वहाँ मतलब ले जाके ऑडिशन दिलवाया। फर्स्ट टाइम में मैंने 2000-3000 व्यूज किए, वहाँ गाया, और हाथ वाथ मेरे कब रहे थे, माइक वगैरह हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था, पर एक अच्छा रिस्पांस रहा। जब मैंने गाया तो काफी अच्छा मतलब वहाँ रिस्पांस मिला। क्या बात है! ये बहुत ही खूबसूरत अचीवमेंट है दोस्तों, हकीकत बात है ये। ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है। आप सभी जानते हैं कि जब पहली बार बच्चा आगे की तरफ कदम बढ़ाता है, तो वो लड़खड़ाता है, झिझकता है, डरता है, घबराता है, लेकिन फिर से गिरने के बाद सँभलने की कोशिश मैम करता है सबसे या ना। जरूरी बात है, लोग गिरे फिर उठे, तो ये सबसे अच्छा रहता है। वो गिरना फिर समझ जाएगा कि कैसे लोग गिर के आके आते, तो वो अच्छा होगा। क्या बात है! बहुत ही डायरेक्ट। प्यारा सा एक एंथुसियाज़्म आपके अंदर मौजूद है सुनील जी और इसे हाँ जी। बनाए रखिएगा, कीप इट एवरीवन एवरीडे, जहाँ तक आप संभव कर सकें इस चीज़ को, कभी हताश, निराश ना हों। तो ये प्यारे-प्यारे अचीवमेंट्स आपने देखे दोस्तों, कि किस तरीके से पहली बार स्टेज पर चढ़े और हज़ारों की तादाद में लोग-बाग और उनके बीच में कैसे पार करते हुए चले गए और अपने आप को विनर साबित किया हमारे सुनील जी ने, बहुत ही खूबसूरत। आइए एक प्यारा-सा नगमा सुनते हैं सुनील जी से, कुछ प्यारा-सा एक सॉन्ग हमारे बीच में पेश कर दीजिए, जल्दी से, हम एक्साइटेड हैं सुनने के लिए फिर से। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने
रहने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। आए तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा, कि याद मेरी दिल तेरा तड़ पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। थैंक यू। मैं तो खो गई, अटक गई। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। क्या गाया है आपने सुनील जी, सुपर्ब, यू संग वेरी वेल, बहुत खूबसूरत। और ये गाना ऑलमोस्ट हर जनरेशन को पसंद है, एम आई राइट? मानते हैं ना इस बात को? तो बहुत ही सुंदर आपने गाया है, बहुत ही प्यारा गाया है, और मैं तो मतलब खो गई एक तरीके से। अच्छा, अपने एम्स के बारे में बताइए, क्या सोचते हैं, आपको कहाँ तक जाना है, कितनी लंबी जर्नी करनी है, और किस लेवल पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, कुछ बताइए। जी मैम, मेरा तो सपना बहुत बड़ा है, और मैं एक चीज़ आप मान के चलिए, आप कहीं से भी हों, या आप देहात से बिलोंग करें, शहर से बिलोंग करें, अगर आप लगन है, मेहनत है, संगीत को अच्छे से सीख रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाएगा। मेरा सपना तो रियलिटी शोज वगैरह हुए, या फिर क्या प्लेबैक बात है। सिंगिंग, यही यही दो चीज़ मैं सोच के करता हूँ, कि या तो रियलिटी शोज या फिर प्लेबैक सिंगिंग फिल्म के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, लोग जब कहें, जब आपसे लोग कहें कि यार तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, इतना साथ दे, तब आप जान लीजिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और बिल्कुल, मैं पूरा बहुत कोशिश ही कर रहा हूँ कि खूबसूरत मैं सी आगे बढ़ूँ। आपकी, क्या बात है, इतनी खूबसूरती से आप अपने दिल की बात को कह जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो ये हमारे बीच में जो लोग हैं ना, वो सुन रहे हैं, और सुनने से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि वाक़ई में हमें किस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, और गिर भी गए तो फिर से सँभलना है और फिर से आगे बढ़ते जाना है। तो बिल्कुल, ऊपर वाले से आपके लिए यही दुआ है कि आपकी हर ख़्वाहिश पूरी हो, आप प्लेबैक सिंगर बने, और साथ में जो भी ड्रीम्स आपने अपने साथ रखे हुए हैं, वो थैंक यू मैम। डेफ़िनिटली कंप्लीट हों, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ही प्यारा गाते हैं, और आप उस लेवल पे हैं, और सबसे थैंक यू। ख़ास बात कि आपके बीच में जयेश गुरुजी हैं, जो आपको इस लेवल पे पहुँचा कर ही छोड़ेंगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को पूरा खाना खिलाकर ही छोड़ती है ना, लास्ट बाइट फिनिश करनी है, सेम इज़ देयर कि क्या कहते हैं, हमें हमारे गुरुजी मिल चुके हैं, और सुनील जी को वो वहाँ तक पहुँचाएँगे जहाँ तक उनका लक्ष्य है। बिल्कुल। आइए, कुछ और सुनना चाहेंगे? एक बार फिर से एक प्यारी-सी फ़रमाइश हमारे बीच में आई है, तो वो यदि आप रेडी हों तो प्लीज़ उसे सुना दें, अदरवाइज़ थोड़ी देर बाद में सुना दीजिएगा। अनूप जी जो है हमारे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तेरी दोस्ती तेरा प्यार, इसको आप यदि अभी कंटिन्यू कर सकें तो, अदरवाइज़ व्हाटएवर यू वांट टू सिंग जस्ट यू कैन सिंग। जी मैम, बिल्कुल गा सकता हूँ। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं फिर से एक और खूबसूरत नगमे के साथ। यू आर वाचिंग म्यूज़िक बरामदा लाइव शो विद सुनील सोनी। All right, guys, I request to you थैंक once यू मैम। again, if you have any demand, just you can tell us. We will try our best. तो प्लीज कुछ फरमाइशें हो तो आप जरूर बताइए। Here we go. कोई जब राह न पाए
मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच इस प्यारी सी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू। आई होप अनूप जी आप सेटिस्फाइड होंगे इससे, और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं डेफिनेटली, तभी आपने सुनील जी को ये प्यारी सी डिमांड दी है। थैंक यू सो मच सुनील जी वंस अगेन। और सुनील जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट है, और आपकी फैमिली में कुछ आपके मतलब आपके ब्रदर, आपके नियरेस्ट जो भी हैं वो सभी म्यूजिक से रिलेटेड हैं, तो म्यूजिशियन है, कुछ ऐसा आपने मुझे बताया था। इट इज सो एक्साइटेड। दोस्तों, आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इनकी फैमिली में मोस्टली जो भी इनके भाई हैं वो सभी म्यूजिक से रिलेटेड हैं और म्यूजिशियन हैं। तो प्लीज हम जानना चाहेंगे उन सब के बारे में। तो सुनील जी, हम बहुत ज्यादा, स्पेशली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप बताएं कि कौन कौन आपके ब्रदर या जो भी आपके रिलेटिव हैं वो क्या बजाते हैं और कहाँ रहते हैं और कैसे आपके साथ में वो सपोर्टेबल है। प्लीज। मैम, मेरे मतलब 6 भाई हैं, 6 ब्रदर हम लोग हैं, और मेरे मतलब एक भाई को छोड़ के वो तो मुंबई में जॉब कर रहे हैं, मतलब मोबाइल का शॉप है, और बाकी 5 भाई में सब गाते हैं। और वाह, सबका क्या एक बात है। अलग, हमारा जो छोटा भाई हमसे वो बांसुरी बहुत अच्छा बजा लेता है, काफी मतलब हद तक अच्छा बजाता है, और उसको मैं सिखाऊंगा भी। मैं ये सोचता हूँ मैं आगे जाऊँ तो मेरी फैमिली भी आगे जाए, संगीत में भी आगे जाए। नाम तो एक अलग चीज है, फेम एक अलग चीज है, पैसा अलग चीज, सबसे बड़ी चीज फैमिली को आगे ले जाना, और अपने घर से संगीत को ना, अपने मोहल्ले को, सबको आगे ले जाना, संगीत को जोड़ना, जो हमारे गुरु जी का भी लक्ष्य है शायद, क्योंकि वो लोग हमें खुद से जोड़े, खुद यहाँ तक पहुँचाया। संगीत को आगे करना ही सबसे बड़ी चीज है। बाकी मेरे भाई, एक बड़े भैया है वो डफली बहुत अच्छा बजाते हैं, जो मतलब मंदिर वगैरह में बजाते थे, फिर ऐसे प्रोग्राम में भी बजाते हैं। इस समय तो वो काफी दूर हैं, मैं थोड़ा वहाँ से अलग हूँ घर से, नहीं तो मैं अभी बजवा देता, थोड़ा अलग हूँ। जी। और आप बता रहे थे कि आपके और भाई भी जो है कुछ म्यूजिक म्यूजिक से ही जुड़े हुए हैं कुछ, तो जी मैम, सबसे अच्छी बात है, जैसे एक जब संगत होता है घर में ही मेरे बहुत अच्छा संगत है, तो संगीत कंप्लीट होता है। अब मैं मान लीजिए कोई गाना गा रहा हूँ, तेरे संग जीने को आया, तन मन अपना देने लाया। अब मान लीजिए मैं कहीं फंस रहा हूँ, तो मेरे भाई आके बता देंगे नहीं नहीं नहीं, इस तरह तुम लगाओ। तो गुरु जी का तो हाथ है, लेकिन जब घर पे वो चीज मिलेगा तो वो डबल काम करेगा। और घर में मेरे मतलब मेरे भाई जी, देखिए ये चीज है, संगीत कोई खराब गाता है, कोई अच्छा गाता है। आप जैसे फूल होता है, आप कांटे निकाल के उसको ले सकते हैं, तो जब आदमी बाग में निकालता है फूल को, तो उसमें से कांटे छोड़ के फूल को निकाल देता है। ऐसे संगीत है, आप अच्छे चीज को निकाल दीजिए, कांटे को वहीं छोड़ दीजिए। हमारे घर में ये एक अच्छी बात है, हम लोग आपस में सीखते रहते हैं। थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है! मतलब कि आपके पास तो आपके घर में ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ है भई, ताली तो बनती है। सब कुछ माँ की बहुत ही कृपा है। खूबसूरत, यू आर अ लकीएस्ट पर्सन कि आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिशियन के एक ढप वादक हैं और एक बांसुरी वादक हैं और क्या कहते हैं आप बॉम्बे में आपके भाई शिफ्ट हैं। तो आपको तो बॉम्बे जाने में टाइम लगने वाला ही नहीं है और गुरुजी आपको भेज देंगे फटाफट से रियल शो में, रियलिटी शो जो मैम भी ये होते हैं मैं एक उनमें। बात और कहना चाहूँगा, ये तो एक अलग मैटर हो गया। हम चाहते हैं, हमारे गुरु भी चाहते हैं कि हम गाँव से लड़कों को आगे लाएँ। शहर तो एक अलग मैटर है, वो रियलिटी शो तो एक अलग मैटर है। अपने गाँव को भी आगे ले जाएँ। लोग अब तो यूट्यूब वगैरह से भी आगे जा रहे हैं और काफ़ी नाम, फेम बना रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है गाँव के टैलेंट को आगे ले जाना। मुंबई, दिल्ली तो सिटी है, वहाँ से तो लोग निकलेंगे ही। गाँव को भी आगे ले जाना है, नहीं गाँव रह जाएगा, शहर शहर गाएगा, ऐसा ना हो। सबको जोड़ना है। वंडरफुल थॉट्स यू हैव सुनील जी, सैल्यूट टू यू कि वाकई में ऐसी सोच आज के टाइम पे पता है आपको क्या होता है, जैसे मैं और आप साथ चलेंगे तो हमारे बीच में क्या होगा कि यार कहीं सुनील जी आगे ना पहुंच जाएं, फटाफट से बढ़ो। और आप क्या सोचेंगे कि प्रेरणा जी, हाँ मुझे जानते हैं ना आप प्रेरणा जी कहीं आगे ना चली जाए तो फटाफट से दौड़ लगाता हूँ, राइट? इज़न्ट इट? होता है ना ऐसा? लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सुनील जी कितना प्यारा सा थॉट रखते हैं, ये बहुत ग्रेटफुल है कि वो खुद नहीं, खुद के साथ-साथ अपने साथ के जो भी गाँव के लोग हैं, उन्हें अपने बीच ले जाते हुए इस म्यूज़िक के सफ़र को पूरा करना चाहते हैं। वंडरफुल गाइज़, एक बहुत बड़ा क्लैप बनता है आपके लिए। प्लीज क्लैप फॉर हिम एवरीवन, ए ग्रेटर क्लैप फॉर यू। और साथ के साथ ये जो प्रेरणा, इंस्पायरेशन आपको मिली है आपके फैमिली से, आपके खुद की सोच से और आपके आदरणीय जयेश गुरुजी से, तो मैं चाहूंगी कि ये प्यार आपका बना रहे और डेफिनेटली आपके इस कारवां में जो भी लोग आपके साथ हैं आप उन्हें साथ लेकर के जाएं और जो नहीं हैं उन्हें भी एक बार आप साथ लेकर के जाएं और परचम लहरा दें अपने गांव का, मैम अपने आपने शहर का। आपने एक चीज देखा होगा, जब यहाँ मतलब कहीं जन्माष्टमी वगैरह होता है तो लोग एक एक ऊपर चढ़ के निकलते हैं और ऐसा जी, होना मटकी चाहिए। फोड़ने के लोगों लिए। लोगों को खुद झुक के उसको ऊपर बैठाना चाहिए कि आप जाओ बेटा जाओ। और ऐसे लोग निकल जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन लोग खुद खींच रहे हैं। जमाना बहुत उल्टा है। लेकिन हम लोग अच्छा सोच रखेंगे कि हम लोग अपना तो अच्छा गाएं, दूसरों को भी ऊपर लेके ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते हम लोग मटकी फोड़ें और आगे ले जाके संगीत में नाम करें। ये हमारी, क्या बात है! आई और एडमिट ये इट, आई सब एग्री विद गुरु योर जी को। थॉट। जी मैम। या डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ आपसे, आई एडमिट इट। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ऐसी सोच रखते हैं तो पता है आप कौन बन जाएंगे, आप उस मकान की वो नींव बन जाएंगे जिस पर मकान सालों साल खड़ा रहता है और हमारा परिवार, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस मकान में खुद को सेफ समझते हैं। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू सुनील जी। और चलते हैं एक और खूबसूरत से नगमे के साथ, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ है और सबसे बड़ी बात म्यूजिक वरांडा आपके साथ है। बिल्कुल मैम, सही है मैम। तो मैं चाहूंगी कि एक और खूबसूरत सा नगमा हो जाए। पेशे खिदमत, रफी साहब का कुछ सुनाना चाहेंगे? आप बहुत प्यारा गाते हैं। बिल्कुल मैम। कुछ रफी साहब का, आइए दोस्तों चलते हैं एक और प्यारा सा नगमा सुनील जी के साथ। दिन ढल जाए हाय, रात ना आए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात ना आए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम,
उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात ना आए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाते हैं और ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। बहुत ही जो भी है मैम, सब गुरु जी का आशीर्वाद है, उन्हीं का जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर से एक बार सादर नमन करना चाहूँगी हमारे प्यारे गुरुजी जयेश चंद्र मिश्र जी, जो नेपाल से बिलॉन्ग करते हैं दोस्तों, पता है आपको? और हमारे बीच हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि नेपाल के रहने वाले प्यारे से गुरुजी वहाँ नेपाल को छोड़ कर के हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। अच्छा, आपसे कुछ और भी नगमे सुनना चाहते हैं, हमारे कुछ दोस्त हमारे बीच में हैं, गौरव जी, अनिला जी, अरनाथ जी, अनु जी, अनुराधा जी, वेलकम टू यू और गुड टू सी यू एवरीवन। और इनकी भी एक प्यारी सी डिमांड है, इन्होंने लिख के तो नहीं भेजी, लेकिन अक्सर आप जो है सुनाते करते रहते हैं, ये क्या नाम है शायद मुझे शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन रफ़ी जी का ही है वो, आपने कई बार सुनाया है, तो आपको वो याद आ जाए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा क्योंकि मेरे पास 2 बार फ़ेसबुक पे जो है मैसेज आया है कि प्लीज़ रफ़ी साहब का कुछ और एक और कुछ नगमा हो जाए, तो उन्होंने लिख के नहीं भेजा, प्लीज़ आप लिख के भी भेजिए, इफ यू हैव एनी डिमांड तो प्लीज़ उसके वर्ड्स आप मुझे लिखें, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मैम रफ़ी साहब की बात है, मेरे गुरु जी ने भी मतलब कहा था कि ये गाना आपने मतलब गाइए, उन्होंने ऑर्डर दिया तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, बिल्कुल, वरांडा पे आप सुनाते हैं, वो ज़रूर सुनाइएगा, सभी लोग बड़े एन्जॉय में रहते हैं उस टाइम। प्लीज़। हो राम हो राम हो, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला किसने, बदला किसने भेद, हम हो गए। पूरा अपना देश, हम हो गए। वंडरफुल, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड और रफ़ी साहब हैं शब्द
कम पड़ जाते हैं। स्पीचलेस मैन है वो, स्पीचलेस उनका म्यूजिक रहा है और स्पीचलेस ही उनके सॉन्ग्स रहे हैं। डेफिनेट है हमारे बीच कुछ दोस्त और भी हैं, दिया जी, कार्तिक जी, दीपक जी और सीमा मैम, आपका स्वागत है तहे दिल से, और विनय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए एक बार फिर से मैं आपसे एक प्यारा सा प्रश्न करना चाहती हूँ, वो प्रश्न जो आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं जानना चाहूंगी कि म्यूजिक वेरांडा जिसके प्लेटफॉर्म पे अभी आप खड़े हैं और आपका शो लाइव चल रहा है फेसबुक पे, वो म्यूजिक वेरांडा आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और आप क्या फील करते हैं उस म्यूजिक वेरांडा में अपने एक लेबल को, अपने आप को, कि म्यूजिक वेरांडा मेरे लिए क्या है और कैसे है? प्लीज। मैम, म्यूजिक ब्रांडा के बारे में एक ही चीज सबसे अच्छी बात है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं। देखिए, कोई अच्छा गाता है, कोई खराब गाता है, जो खराब गाता है वो भी अच्छा गाता है, आप सीख ले। और ये इस पेज की सबसे अच्छी खासियत है, लोग सोच बहुत अच्छा रखते हैं, लोग एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। सबसे अच्छी बात है, लोग इसमें जो भी हैं मदद बहुत करते हैं, कॉल कर लेते हैं, हाँ भाई आप ये ऐसा कर लीजिए, आप यहाँ बैठे, ये सबसे अच्छी बात है अपने पेज की सबसे खासियत। ये बहुत ही मतलब सबसे बड़ी बात अपने पेज की। ऐसे पेज, ऐसे ग्रुप, ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको, भारत में ही मिलेंगे और अपने ही पेज पे मिलेंगे। लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, लेकिन इस पेज में सब जुड़े हैं, सबका आत्मा जुड़ा है, ये सबसे अच्छी बात। और म्यूजिक ब्रेंडा पे मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो कुछ भी गा रहा हूँ इसी पेज की बदौलत, नहीं तो इस समय लोग घर पे बैठे हैं, बड़े से बड़े कलाकार अपने घर पे हैं, सब बंद है। और ये पेज, ये एक ऑनलाइन ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम लोगों के लिए यही सबसे बड़ी कमाई है कि आप सुन रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। जी मैम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने म्यूजिक बरामदा को प्रेजेंट किया है। और डेफिनेटली दोस्तों, म्यूजिक बरामदा एक ऐसा स्टेज है कि मैं बताना चाहूंगी कि आज आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं वो म्यूजिक बरामदा की वजह से हैं। थैंक यू अनिला मैम, जीजे सर एंड ऑल फैमिली मेंबर्स जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों कि म्यूजिक बरामदा एक ऐसा पेज है, एक ऐसा स्टेज है जिस पर हम लोग आज खड़े हैं एक फैमिली मेंबर की तरह। नहीं, आज फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे को नहीं पूछ रहे हैं, क्वारंटाइन चल रहा है भाई, और यहाँ सभी इतने परेशान हैं कि अपनों को कोई नहीं पूछ रहा। और ये म्यूजिक बरामदा ऐसा है कि यहाँ अपने नहीं, परायों को अपना बना करके दिल से लगाया गया है, प्यारा सा हक किया गया है और उन्हें कहा गया है कि आओ हमारे साथ जिंदगी को जी लो और जो भी गम है उन्हें खत्म कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यारा एक आभार अनिला मैम, जीजे सर और गौरव जी और ऑल जितने भी फैमिली मेंबर हैं। एक एक करके नाम लूंगी तो बहुत सारे हैं और कुछ रह भी जाते हैं इसलिए फैमिली मेंबर कह करके उनका अभिवादन करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ। और वाकई में सुनील जी, आपको एक बात बताना चाहूंगी, नोटिस कीजिएगा कि एक शहर नहीं, एक सिटी नहीं पूरी, एक आपका पूरा देश नहीं, आप आउट ऑफ नेशन देखे जा रहे हैं, मालूम है आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूजिक बरामदा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे म्यूजिक बरामदा के लिए। एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये प्यारा सा स्टेज दिया है। अनिला मैम, जीजे सर और गौरव जी और हमारे जयेश चंद्र मिश्र जी, रेनू मैम, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। गिनती करवाने बैठूंगी ना भैया रात हो जानी है, ठीक है। लेकिन एक पूरा पैकेट, कहते हैं ना, बंच ऑफ स्ट्रेंथ है म्यूजिक बरामदा हमारा। और सुनील जी, आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक है, हमारे लिए बहुत बड़ा गुड लक है कि हम म्यूजिक बरामदा के थ्रू शहर नहीं, गांव नहीं, देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से देखे जा रहे हैं। और मेरे आईबी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूंगी कि ये आपको जोक लग रहा होगा, लेकिन गाइज डेफिनेटली है, मैं आपको बताती हूँ कि म्यूजिक बरामदा से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आउट ऑफ नेशन इस चीज को देख रहे हैं। और आपको बिलीव करना होगा क्योंकि ये पहला और आखिरी शो नहीं है दोस्तों, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और क्लाइमैक्स तक बहुत कुछ है आइए चलते हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज याद आई, सॉरी मैं बातें बहुत ज्यादा करती हूँ ना, तो गुरुजी की एक फरमाइश आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो मैं वो फरमाइश गुरुजी के श्रीमुख से ही सुनवाना चाहती हूँ। जयेश चंद्र मिश्र जी हमारे बीच में हैं, गुरुजी को नमन फिर से। और मैं चाहूंगी गुरुजी कि आप छोटे से शब्दों में फटाफट से अपनी प्यारी सी फरमाइश बताएं और हमारे सुनील जी उसे व्यूअर्स के आगे पूरा करें। हेलो सुनील, हाँ गुरुजी। कौन सा गाना सुनाओगे?
जी गुरु जी, एक सॉन्ग आपने मतलब बताया था तो मैंने उसको गाया, काफी मतलब कोशिश की अच्छा, जी। अगर और आप, हाँ हाँ, आप मतलब किसी एक अच्छे सिंगर का नाम बोलिए, मैं गा देता हूँ कोई। तुम रफी साहब का बहुत अच्छा गाते हो, या तो रफी साहब का सुना दो, हुई शाम उनका ये भी गा सकते हो। बाकी और तुम्हारा कोई पसंदीदा है जो दिल को अच्छा लग रहा है वो तुम गा सकते हो। जी गुरु जी। थोड़ा फास्ट नंबर। कुछ क्या? फास्ट हो जाए, कुछ फास्ट सा हो जाए, झूमता हुआ सा, क्या कहते हैं सुनील जी, हम चाहेंगे। जी मैम। हाँ जी। मैम कुमार सानू सर का एक सॉन्ग है, दिल जिगर नजर क्या है, एक फास्ट रिदमिक मतलब डांस सॉन्ग है, मैं उसको कोशिश करता हूँ गाने। ओके मैम। Come on everyone. Just enjoy this song everyone. Wow. दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। हो मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ये सॉन्ग डेडिकेट है अपने ग्रुप के लिए, म्यूजिक वेरांडा हो। मैंने तुझको चाहा, इसमें मेरी खता क्या। मैंने तुझको चाहा, इसमें मेरी खता क्या। दिल ने तुझको अपना माना, इसकी सजा क्या। ओ मेरे हम कदम चलेंगे साथ हम, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। वाओ, आनंद ही आ गए जी। क्या बात है, आप पावर पैक हैं एक्चुअली सुनील जी। आपने गजल भी सुनाई, आपने जो है कव्वाली भी सुनाई, आपने तड़कते भड़कते गाने भी सुनाए। अच्छा, एक और एक मेरी डिमांड पूरी करेंगे ना? एक खामोशियां सॉन्ग है, जी जी प्लीज क्या उसे गा पाएंगे आप? और मैं चाहती हूँ कि 2 लाइनें हो जाएँ उसकी, बड़ी प्यारी सी। और सभी लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आजकल लोगों का एक शौक है, पुराने के साथ-साथ कुछ नया भी चलता है ना? तो प्लीज़ आप ज़रा कुछ एक न्यू प्रेरणा सॉन्ग जी, सुना दीजिए। हाँ प्रेरणा जी, जी, प्रेरणा जी, अनिला कुछ कह रही है। जी। आप
मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। प्रेरणा, जितना अच्छा बोलती हो, जितना ज्यादा बोलती हो, उतना सुंदर गाती भी हो आप। तो एक गाना आपका हो जाए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना तो गाना होगा, बनता है। जी, अच्छा मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आफ्टर सुनील जी आई विल डेफिनिटली सिंग अ सॉन्ग प्लीज़ पहले, लेकिन एक बार थोड़ा-सा सुनील जी आप आर यू एग्री विथ दिस मैम? इफ यू प्लीज़ गिव मी एनी टाइम सॉरी सम टाइम फॉर दिस अनिला मैम चलिए दोस्तों, थोड़ा-सा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सुनील जी के साथ में और उसके बाद मैं आपके बीच में हूँ, प्रेरणा शर्मा, आपको एक प्यारा-सा सॉन्ग सुनाने के लिए। ओके? हियर वी गो विद सुनील सोनी जी। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साथ है, तुम धुन को हिलाओ जरा, खामोशियाँ एहसास है, अभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। ओके मैम, थैंक यू। वेल डन, बहुत ही प्यारा गाया है, खो गए हम सभी। और हाँ, बीच में मैं कुछ ढूँढने लग गई थी सॉरी, लेकिन बिल्कुल जैसे कि फरमाइश है हमारे म्यूज़िक वरांदा की ओर से हमारे मेंटर अनिला जी, तो प्लीज़ मैम, मैं डेफ़िनेटली एक छोटा-सा प्यारा-सा नगमा पेश-ए-ख़िदमत करना चाहती हूँ म्यूज़िक वरांदा के लिए और हमारे सभी एवरी फ्रेंड्स के लिए भी। तो परमिशन है दोस्तों आप सभी की? यस और नो? थम्स अप Yes, तो of कर course. दीजिए Go भाई। ahead. ऑलराइट दोस्तों, Go ahead. आइए, चलिए थोड़ा-सा नया अंदाज़ दे दिया है हमारे सुनील जी ने हमारे वरांदा को इस टाइम, तो मैं भी थोड़ा-सा कुछ न्यू ही लेके चलती हूँ। नेहा कक्कड़ जी का एक सॉन्ग है, उसे थोड़ा-सा डेडिकेट करना चाहूँगी मैं अपने म्यूज़िक वरांदा के लिए। जस्ट हियर वी गो, इट्स मी प्रेरणा शर्मा विद यू।
तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुम बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें जुड़ी हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। Thank you so much, guys. I hope you did enjoy this song. Thank you. बहुत अच्छी। और दोस्तों अब बारी है हमारे म्यूजिक बरामदा के मेंटर की और उनके फैमिली मेंबर्स की। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी अनिला मैम, जीजे सर और हमारे बीच कुछ और ही बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हैं, दिवाकर जी और रेनू मैम, वो सभी सुनील जी के बारे में, म्यूजिक बरामदा के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अनिला मैम, प्लीज आप आएं और कुछ प्यारे से शब्दों के साथ अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर करें प्लीज। अनिला जी अभी 2 मिनट में आ रही हैं, so let me have ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो जीजे सर आपकी बारी है, आप तो Yes, हमारे yes. मेंटर हैं और डेफिनेट है कि आपके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे गौरव जैन सर, जो शॉर्ट नेम है जीजे, बहुत ही प्यारा सा पैट नेम है उनका और हम सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और म्यूजिक बरामदा के बहुत बड़े स्तंभ हैं ये। और आइए चलते हैं उनकी जुबानी म्यूजिक बरामदा और सुनील जी की कहानी। हियर वी गो। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जो इतने बढ़िया सुंदर खूबसूरत तरीके से अपना जो शो कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट इज ये नॉट अबाउट द सुनील जी, मतलब एक होस्ट और गेस्ट दोनों ही अगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है तो सभी को दिल के छू जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा है मैं जो आपने हम लोगों ने सबने मिलके एक नया इनिशिएटिव लिया है, मेरे गीतों में मेरी कहानियां। तो ये इतनी प्यारी चीज निकल के आ रही है कि लोगों के जो पीछे स्ट्रगल है, जर्नी है, कहानियां हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो हमें पता लग रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो इंसान सक्सेसफुल है उसके पीछे पूरा जर्नी है, उसके पीछे ये पूरा चैप्टर्स है बहुत सारे, और कुछ कुछ हमें झलकियां देखने को मिली। और अभी ये रास्ते हैं, चीजें हैं, सब चलते रहेंगे। और हम लोग तो बस ये है कि एक सफर में हम लोग साथ में मिल गए और अब ये कारवां देखो कहाँ तक जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब लोगों के बारे में जान के। और अब मैं बात करना चाहूंगा सुनील जी के बारे में। सुनील जी एक बहुत सिंसियर इंसान है, मतलब जब से हम लोग म्यूजिक बरामदा शुरू किया है, बहुत शुरू स्टार्टिंग से ही हमारे साथ जुड़ गए थे। और लखनऊ से जब ये आते हैं और जब बात करते हैं, मतलब इतना अच्छे से बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। और इनकी जो सॉन्ग कलेक्शन है वो बहुत अच्छी है। कई बार होता है ना कि एक सिंगर कई तरह के गाने गाता है, लेकिन हमें ये भी पता लगता है कि उसकी क्या चॉइस है। तो जो उनकी चॉइस है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो उनका अंदाज है और जिस तरीके से वो गाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग जब गपशप करते हैं, हर इवनिंग मिलते हैं 9:30 बजे, तो हमारे एक साथी कलाकार जो गौरव है, उन्होंने भी इनके बारे में एक तारीफ में कहा था, जो कि मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, कि सुनील जी जब गाते हैं ना, वो दिल से गाते हैं। और दोस्तों जब कोई दिल से गाता है ना, तो दिल तक छू जाता है। और जो इनके आवाज में सच्चाई है, तो वो हमें समझ में आती है कि जो इनको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप कितने सुर में गा रहे हैं, अच्छे गा रहे हैं, बुरा गा रहे हैं, लेकिन जो अंदर पैशन होता है ना, कि कितने मन से गा रहे हैं और आप खुद ही उसमें खो जाते हैं,
और मतलब हमारा मन करता है कि भाई ये गाते ही रहें, जैसे हम अपना काम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये धीरे धीरे बहुत वर्सेटाइल हो रहे हैं। कई बार तो एक होता है ना कि एक सिंगर की एक चॉइस होती है कि भाई एक ही तरह के गाने गा रहे हैं, लेकिन इनके साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे ढाल दिया है कि हर तरह के गाने गा पा रहे हैं। तो आई एम श्योर इसमें जयेश सर का भी बहुत अच्छा हाथ है। और गुरुजी का जब साथ हो तो बड़ा फर्क पड़ता है कि लाइफ में जब गुरु हो वो रास्ता दिखाते रहे कि भाई कहाँ गड्ढे हैं, यहाँ पर ऐसे करो। तो आई एम विशिंग वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू सुनील जी, कि ऐसे ही अपना नाम रोशन करते रहें और हमारी गुड विशेस, प्यार हमेशा इनके साथ में रहेगा। थैंक यू सो मच एंड वी कैन हैव few more words about other people as well। और सुनील जी के बारे में क्या कहते हैं, मैं दिवाकर जी को भी इनवाइट करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जीजे सर। एम आई ऑडिबल? हाँ भाई। यस। सुनील भैया के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। पहले तो मेरे गुरुजी, मेरे भगवान को प्रणाम। और कहीं ना कहीं सुनील भैया में एक वर्सेटैलिटी और उनका डेडिकेशन नजर आता है म्यूजिक में, कि लखनऊ से, एक छोटे टाउन से आप सीख रहे हैं गुरुजी से। और सबसे पहले तो इनका जो एफर्ट है म्यूजिक के लिए, उसके लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। और कहते हैं ना कि एक सिंसियरिटी नजर आती है म्यूजिक में सुनील भैया की, और उसी की देन है जो आज इतने वर्सेटैलिटी के साथ आप गाते हैं, आप शो को एक कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो सुनील भैया का ये प्लस पॉइंट है कि वो बहुत जल्दी कनेक्टिव हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं किसी से भी। और गाने की जहाँ तक गायकी की बात है तो आप बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। बस कहते हैं ना कि हीरा है, उसको तराशने की जरूरत है। तो आप हीरा नहीं, आप कोहिनूर हैं, आप कोहिनूर डायमंड हैं। और गुरुजी का आप पर हाथ पड़ गया है, आपको सही जौहरी के हाथ में आप चले गए हैं। तो अब आप जो निखर के आएंगे तो दुनिया देखेगी आपकी चमक। मैं बस हमेशा भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप उस लेवल पे पहुंचे, उस मुकाम पे पहुंचे जहां आज हम देखते हैं कुमार सानू जी को, उदित नारायण जी को, सोनू निगम जी को। तो मैं कहीं ना कहीं आपको उनमें देखता हूँ, उन शख्सियतों में देखता हूँ, क्योंकि आपका जो सॉन्ग सिलेक्शन है, जो टेस्ट है आपके गाने का, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। जो मोहम्मद रफी साहब को जिस तरीके से आप गाते हैं, और जैसा गुरुजी ने आपको सिखाया है, गुरुजी मेरे भी गुरुजी हैं, मैंने भी उनसे काफी सीखा है और आज भी सीखता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा गाते हैं सुनील भैया। बस इसको, और जो आपकी आवाज की सच्चाई है उसको मेंटेन करके रखिएगा हमेशा, मैं हमेशा यही चाहूंगा। तो थैंक यू। वाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने शब्दों को पिरोया। और एक बात बताना चाहूंगी, और लाइट हमारे बीच में अब अनिला मैम भी आ चुकी हैं, तो पहले मैं उनके श्रीमुख से भी बहुत प्यारी सी, सुंदर सी कुछ बातें सुनना चाहूंगी हमारी म्यूजिक वरांडा के लिए और साथ में सुनील जी के लिए। प्लीज उसके बाद में मैं कुछ बोलूंगी। अनिला मैम प्लीज, ओवर टू यू, आइए। थैंक यू सो मच प्रेरणा, आपने कितने सुंदर से ये जर्नी इनकी समझी और उसको इतना सुंदर से प्रेजेंट किया है। सो कंग्रेचुलेशंस। और सुनील, आपके लिए मैं बोलूंगी कि जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। तो सुनील का सबसे फेवरेट वर्ड कोशिश होता है। ये हर समय कोशिश करते हैं, बहुत सुंदरता से, सहजता से, संयमता से जो ये धीरे धीरे स्टेप रखते हैं, इनमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखती है। I really like that attitude of yours। बहुत आप हर चीज की तह तक जाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं और बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। और जो आप म्यूजिक वेरांडा आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो आप लोग म्यूजिक वेरांडा के लिए जो कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज है। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुनील, थैंक यू जयेश सर, थैंक यू दिवाकर, दिया। मैम एक बात है, देखिए संगीत का नाम संगीत इसीलिए है कि लोग संगत में रहे। आप हमसे जुड़ी, मैं आपसे जुड़ा, तब जाके वो संगत बना। इस पेज में सबसे अच्छी बात है, जब संगत है तो संगीत अपने आप होगा। तो ना मैं बड़ा हूँ ना आप बड़ी हैं, आप मुझसे सीखते हैं, मैं आपसे सीखता हूँ, ये सबसे अच्छी बात संगीत। वेरी नाइस। बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है सुनील, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डिटरमाइंड और बहुत फोकस्ड। अमेजिंग। थैंक यू प्रेरणा। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, और थैंक यू दिवाकर जी। और गुरुजी आप दो शब्द और कहें आशीर्वाद के तौर पे, हमें अच्छा लगेगा, प्लीज आइए। कि अभी बहुत सफर तय करना, अभी शुरुआत है।
अभी शुरुआती दौर में इतना है, अब ये स्टार्टिंग पीरियड में इतना है, ठीक है। बहुत कुछ बताया है गायकी में कहाँ कहाँ क्या करना है, कई जगह दिखाया इसने आज काम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहें कि ये पंडित हो गया, अभी शुरुआती दौर में इतना है, अभी तो सफर बहुत तय करना है। तो शुरुआती दौर में अभी इतना है, तो सोचिए 5 साल के बाद क्या होगा। ये तो अभी आने वाला है, ये बहुत खतरनाक होगा। ऐसी आवाज को मैं अब मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करेगा ये, और इसमें इतनी लगन है, इतनी सादगी। मैंने कहा 4 बजे उठो, तो 4 बजे उठ के रियाज करता है ये। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसको फॉलो करता है और रियाज करता है, ये आगे जाएगा, क्योंकि दिल का बड़ा साफ है। ये सबसे बड़ी बात है, दिल का बड़ा साफ है, ये बड़ा सादगी है इसमें, और बहुत मेहनत करता है, लगन है इसके अंदर। मैं इसके साथ खड़ा हूँ हमेशा, और मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे इससे, ये सीखते रहे बस। मुझे कोई डिमांड नहीं है इसके लिए, मैंने कुछ मांगा नहीं है इससे कि तुम मुझे कुछ दे दो, उल्टा ले लो मेरे से, लेकिन सीखो, कुछ बन के दिखाओ, यही मैं कह रहा हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन गुरु के चरणों में। और आपने बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दिया है हमारे सुनील जी को। और दोस्तों, एक और खूबसूरत सा नगमा आपके बीच सुनील जी पेश करने वाले हैं, जो कि जीजे सर गौरव जैन जी, जो वरांडा के हमारे मेंटोर हैं, एक बहुत ही प्यारे से स्तंभ हैं, उनका एक प्यारी सी फरमाइश आई है, और वो फरमाइश है तुम जो मिल गए हो। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप सुनील जी ये डिमांड हमारी पूरी करें। तो आर यू रेडी फॉर दिस? जी मैम, ट्रैक ऐसे गा देता हूँ कि अभी ट्रैक इसका। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू वांट। ओके, हियर वी गो दोस्तों, फिर से एक बार हम चलेंगे सुनील जी के साथ, और ये टाइम है बहुत ही खूबसूरत से नगमे को सुनने का। आइए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है क्या ये भी, के ज़मीं से कभी आसमां मिल गया, ये जहां मिल गया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। अभी कम सुना हूँ, थोड़ा कोशिश किया। जी, ये कोशिश ही कामयाब करती है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन म्यूजिक वरांडा में एक स्लोगन तैयार है दोस्तों, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं, बल्कि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। ये सिखाया है म्यूजिक वरांडा ने। थैंक यू सो मच सुनील जी। और मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ एबी फ्रेंड्स जो हैं, रामू जी, प्रवीण जी, जतिन जी, पप्पू जी, शिखा मैम, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भी कोई फरमाइश है तो जल्दी से बता दीजिए, और बाकी चलते हैं आगे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सुनील जी आपके लिए। आपने एक बात बोली थी कि मेरी फैमिली मेंबर्स इस तरीके से हैं कि गुरु से, जैसे आपके लाइफ में जब गुरुजी नहीं थे, उस
सॉरी, तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे भी और आज भी वो आपको एक मेंटर की तरह, एक टीचर की तरह सिखाते हैं। जब आप गाते हैं तो आपको, उनको लगता है कि नहीं यहाँ गलत है, यहाँ सही करें। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो फ़ील किया है म्यूज़िक वरांडा में, तो हमारे जयेश गुरुजी तो हैं ही, साथ में जितने भी लोग, दिवाकर जी, जीजे सर और अनिला मैम, रेनू मैम और भी बहुत सारे, गौरव जी हैं, अनूप जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शिखा मैम है, अनु मैम है। तो ये सभी जब भी आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ये फ़ील होता है कि आपकी फैमिली मेंबर में आपके 5 भाई नहीं हैं, उनके अलावा बहुत सारे भाई-बहन और भी जुड़ गए हैं। मानते हैं ना? इज़न्ट इट गाइज़? है ना? तो इस बहुत बड़े से, बहुत प्यारे से फैमिली को अपने पास संजो के रखिएगा, बटोर के रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं। बस ये रैप अप का टाइम, वाइंड अप का टाइम हो गया है और थैंक यू सो मच टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक वरांडा। यू आर वाचिंग म्यूजिक वरांडा ऑन योर फेसबुक लाइव शो, आप देख रहे थे। और थैंक यू वंस अगेन एवरीवन जो भी फेसबुक पर हमारे प्यारे से दोस्त हमारे बीच रहे। और आगे भी यदि आप सुनील जी को सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत प्यारा गाते हैं, दिल से गाते हैं और दिल तक इनकी आवाज़ पहुँचती है। तो मैं प्रेरणा शर्मा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहूँगी, अलविदा कहना चाहूँगी। और देखते रहिए म्यूज़िक वरांडा को, एन्जॉय करते रहिए और जो डिमांड्स हैं उन्हें आपकी पूरा करने की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो थैंक यू सो मच गाइस टू बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड म्यूज़िक वरांडा। थैंक यू वंस अगेन। बी सेफ एंड स्टे एट होम एवरीवन, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन। I would just like गौरव जी, वो शाम का हेमंत कुमार जी का प्रोग्राम है, एक बार वो अनाउंस कर दी लाइव पे। यस दोस्तों, आज शाम को हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं 9:30 बजे। हेमंत कुमार जी, जो कि हम 100 साल उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप बहुत सारे खूबसूरत नगमे हेमंत कुमार जी से जो हैं, जो कि लोगों को पता भी नहीं है क्या चाहिए, हेमंत कुमार जी के हैं। तो बहुत सारे खूबसूरत गीत सेम टाइम, मतलब सेम म्यूजिक वरांडा लाइव होने वाला है 9:30 बजे आज ही के दिन में। तो सी यू ऑल एट 9:30 PM लाइव ऑन फेसबुक एट म्यूजिक वरांडा। तब तक स्टे सेफ, stay happy, stay blessed, take care. Thank you everyone, thank you. Thank you आशीर्वाद प्रेरणा, आशीर्वाद Thank you, love very you. much.